में तो नेता भी शामिल हो सकते हैं, नेता भी फंस सकते हैं अगर इंक्वायरी साफ हो, क्योंकि कई नेताओं के राइस मिल है, मंत्री एमएलए हैं, वो उन अधिकारियों से पैसे लेकर उनकी भ्रष्ट अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं। 23 मार्च तक अगर सरकार बात नहीं मानती है तो 23 मार्च को एक बड़ी रैली पिपली के अंदर करेंगे, जिसमें दूसरे प्रदेशों के किसान भी भाग लेंगे। करनाल के प्रशासन का तो फिर भी हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने 6% दर्ज कराए। हालांकि घोटाला तो अभी और कहीं बड़ा है, पर इन्होंने 6% दर्ज कराए। बाकी उन तो समस्याएं हैं जिनको लेके हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हर जिला वाइज करेंगे। पहला प्रदर्शन आज करनाल में है, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और इसी तरह से फिर 10 तारीख को कुरुक्षेत्र में, 16 तारीख को यमुनानगर में, अलग अलग जिलों में, फिर अलग अलग तरीकों को पूरे हरियाणा में ज्ञापन देंगे। और 23 मार्च तक अगर सरकार बात नहीं मानती है तो 23 मार्च को एक बड़ी रैली पिपली के अंदर करेंगे, जिसमें दूसरे प्रदेशों के किसान भी भाग लेंगे। और जो किसानों की सारी समस्याएं हैं उन सब पे हम जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो धान घोटाला है, जिसपे कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। और जो करीब 5,000 करोड़ के आसपास के करीब का घोटाला है, जिसने बहुत भारी नुकसान किसानों को हुआ है। और इसी तरह से जो बीज बिल है, बिजली बिल है, जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लूट है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर लूट है, और इन सभी चीजों के ऊपर, या जो बाहर से फसलें आयात कर रहे हैं जिससे भारत का किसान बिल्कुल बर्बादी हो जाएगा, तो उन सब मुद्दों के ऊपर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसान की कर्जा मुक्ति की मांग भी उसमें साथ में है। तो इन सब मांगों के ऊपर जो है वो लगातार प्रदर्शन करेंगे और 23 मार्च को फिर अगला निर्णय उसमें लेंगे। करनाल का एक बड़ा इस समय जो मामला है चर्चाओं में रहा, धान घोटाले को लोग किस तरह से देखते हैं और सरकार को कहां देखते हैं इसमें आप? देखिए, करनाल के प्रशासन का तो फिर भी हम धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने 6% दर्ज कराए। हालांकि घोटाला तो अभी और कहीं बड़ा है, पर इन्होंने 6% दर्ज कराए। बाकी उन तो एक भी नहीं करा। खाली यमुनानगर जिले ने 1 पर्चा दर्ज करवाया, बाकी नहीं। तो यहाँ का प्रशासन तो फिर भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन दूसरे जिलों के प्रशासन जहाँ इससे कहीं ज्यादा घोटाला है। करनाल की एवरेज जो आई है वो 23 क्विंटल पर एकड़ की आई है। कुरुक्षेत्र की एवरेज 32 क्विंटल के करीब की आई है। फतेहाबाद की एवरेज 33 क्विंटल की आई है पर एकड़ की। वहां तो घोटाला इससे कहीं ज्यादा है और कोई कार्रवाई नहीं है, एक भी पर्चा दर्ज अब तक नहीं हुआ। क्या लगता है यदि एक तरह से किसानों ने पहले भी प्रदर्शन किया कि यदि जांच इसकी बारीकी से की जाए तो कई जो बड़े लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इस तरह के आरोप हैं? इसमें तो नेता भी शामिल हो सकते हैं, नेता भी फंस सकते हैं अगर इंक्वायरी साफ हो, क्योंकि कई नेताओं के राइस मिल है। और बिल्कुल एक सुनियोजित है, पूरे मार्केट कमेटी के लोग मिले हुए हैं, उसके ऊपर डीएफएससी के सारे जो अधिकारी हैं वो मिले हुए हैं। उसके ऊपर जो मंत्री एमएलए हैं वो उन अधिकारियों से पैसे लेकर उनकी भ्रष्ट अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं। और उसके बाद जो जो एफसीआई है वो भी 15,000 रुपए पर ट्रक लेके उनके एक ट्रक चावल की रिश्वत लेते हैं। उसमें फिर चाहे वो कितना ही गंदा चावल दे लें, 2 साल पुराना दे लें, 1 साल पुराना दे लें। तो ये तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। और एक सबसे बड़ा पाप ये है कि जो 2 रुपए किलो का गरीबों को के हिस्से का राशन था वो भी घोटाले में वो जाके हरियाणा में बेच दिया गया और उसी को चावल, उसी को धान दिखा दिया। सरकार तो दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार जो करेगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, करनी चाहिए, हम उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार कार्रवाई करती है तो हम स्वागत करेंगे, नहीं कार्रवाई करती है तो आंदोलन करेंगे।